आस्था कौशिक झांसी में बिरयानी की दुकान में हंगामा खड़ा हो गया। आरोप है कि ग्राहक ने दुकान से वेज बिरयानी पैक करवाई, लेकिन जैसे ही बिरयानी खाना शुरू किया तो उसमें एक बोन निकल गई और उसके बाद पुलिस तक मामला पहुंच गया। वेज बिरयानी में निकली हड्डी, ग्राहकों का जोरदार हंगामा। नवाबाद थाना क्षेत्र में हैदराबादी वेज बिरयानी का आउटलेट है। बुधवार की शाम दुकान के बाद लोगों की भीड़ लगी हुई थी। वेज बिरयानी खाने के शौकीन दो ग्राहक जो अस्पताल के कर्मचारी थे, वो भी वहां पहुंचे। दुकान से 2 वेज बिरयानी को पैक करवाया गया। अस्पताल पहुंचकर दोनों ने वेज बिरयानी का पैकेट खोला और उसे खाने लगे, लेकिन इसी बीच एक शख्स के मुंह में कोई सख्त चीज आ गई। जब उसने देखा तो वो दंग रह गया। उसका आरोप है कि सख्त चीज हड्डी थी। इसके बाद दोनों दुकान पर शिकायत के लिए पहुंच गए। जैसे ही वहां पर मौजूद लोगों को इसकी खबर लगी तो उसके बाद हंगामा शुरू हो गया। वेज बिरयानी में हड्डी के टुकड़े निकलने की सूचना पर मौके पर हिंदूवादी संगठन के नेता और कार्यकर्ता भी पहुंच गए। हिंदूवादी संगठन ने वेज बिरयानी के मालिक के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। बिरयानी खाने के लिए अपनी जगह पर पहुंचे तो वहां पर सर मेरे दांत में कुछ लगा कि ऐसा कुछ बिरयानी टाइप का। तो मैंने अपने दोस्त को बताया, वो कह रहा हाँ कुछ लग तो रहा है जे कुछ हड्डी टाइप का। तो 1-2 लोगों को और बताया, मैंने सर ऐसा ऐसा है आप बताइए। वो कहले हाँ इसमें लग तो रहा है। तो वापसी आके मैंने लोगों को बताया, मैंने सर ऐसी ऐसी बात है और आप लोगों की ये बहुत गलत बात है। आज के दिन हिंदुओं के हिंदुओं के साथ बहुत गलत किया है आप लोगों ने ऐसा। हंगामा बढ़ने लगा। इसके बाद पुलिस को भी सूचना दी गई। दुकानदार मौके से भाग खड़ा हुआ। बाद में पुलिस और राजस्व के अधिकारी भी पहुंच गए। बिरयानी से निकली हड्डी के टुकड़ों को पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को दिखाया गया, जिसके बाद अधिकारियों ने दुकान को बंद करवाया और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। इस सूचना पर हम क्षेत्राधिकारी, संबंधित थानाध्यक्ष कोतवाल सबके साथ मौके पर आए और यहाँ लोगों की शिकायत के आधार पर तत्काल दुकान को बंद करा दिया गया है और फूड सेफ्टी अफसर को बुलवाया गया है। इनके अंदर जो भी खाद्य सामग्री है उसकी सैंपलिंग कराई जाएगी। अभी तत्काल सैंपल लिया जाएगा और उस सैंपल को रिपोर्ट के लिए परीक्षण भेजा जाएगा प्रयोगशाला में। जो परीक्षण रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर इनके विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही की जाएगी। ये इस तरह का पहला मामला नहीं है। वेज बिरयानी में छिपकली निकलने की शिकायत भी आ चुकी है। झांसी से न्यूज़ 18 के लिए अश्विनी मिश्रा की रिपोर्ट। फरवरी का महीना खत्म होने को है, लेकिन इस बार गर्मी अपना प्रकोप अभी से दिखा रही है। दिल्ली एनसीआर में बुधवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया और इस बार जनवरी में भी उतनी ठंड देखने को नहीं मिली। क्या मौसम की इस बदलती चाल से आने वाले दिन में गर्मी पसीने छुड़ाने वाली है? ये रिपोर्ट देखिए। मौसम में लगातार बदलाव आ रहा है। पहाड़ के ऊंचाई वाले कुछ इलाकों में जहां बर्फबारी हो रही है, तो वहीं मैदानों का मौसम भी बदला हुआ है। मैदानों में अब सुबह शाम ठंड भी काफी कम रह गई है, तो वहीं दिन में गर्मी बढ़ने लगी है। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 19 साल में ऐसी फरवरी नहीं देखी गई जब तापमान में उछाल आया हो। बुधवार यानी 26 फरवरी को अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री दर्ज किया गया। दिल्ली एनसीआर में इतने सालों में लोगों ने ऐसी तपिश महसूस नहीं की। पिछला साल तो आपको याद ही होगा जब जून के महीने में तापमान 50 डिग्री के पार चला गया था। अब फरवरी में गर्मी के तेवर देखकर अभी से पसीने छूटने लगे हैं। अगर फरवरी में ऐसा हाल है तो जून तक आते आते क्या होगा? आमतौर पर फरवरी महीने में ठीक ठाक ठंड रहती है। दिन में धूप तो दिखती थी, लेकिन मौसम ठंडा बना रहता था। लेकिन पिछले 10-12 दिनों से ठंड धीरे धीरे गायब होती गई।
लोग बिना जैकेट स्वेटर पहने बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन इस बार बढ़ते तापमान की वजह से दिन में स्वेटर भी उतर गए। सर, पहला सवाल यही रहेगा कि इस बार देखा गया कि जनवरी फरवरी में उस तरीके से गर्मी रही और जनवरी में भी गर्मी देखने को मिली, तो टेम्परेचर क्यों इतना राइज रहा? देखिए, अगर आप जनरली ओवरऑल टेम्परेचर्स की बात करते हैं तो इतना ज्यादा वेरिएबिलिटी नहीं रहा। वेस्टर्न हिमालय रीजन में या एडजॉइनिंग प्लेन्स में कंटिन्यूस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इन्फ्लुएंस आता रहा, रेनफॉल एक्टिविटी होती रही। आप जैसे इस पिक्चर्स में देखिए, जनरली जो वेस्ट कोस्ट है इस समय थोड़ा जो हमारा हीट वेव है, हम कह सकते हैं थोड़ा पहले कुछ आ गया। अक्सर देखा जाता रहा है कि मार्च में होली के बाद गर्मी शुरू होती थी, लेकिन इस बार मौसम का चक्र एक महीने पहले ही बदल चुका है। जनवरी में जहां कड़ाके की ठंड पड़ती थी, वहीं इस बार ऐसा देखने को नहीं मिला। 1 से 23 जनवरी के बीच महीने का औसत न्यूनतम तापमान 8.7 डिग्री रहा, जो सामान्य से लगभग 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। इस महीने का सबसे कम तापमान 4.8 डिग्री रहा, जो 9 जनवरी 2025 को दर्ज किया गया था। जनवरी महीने में पहला मौका था जब तापमान 5 डिग्री से नीचे गया। वहीं 31 जनवरी को अधिकतम तापमान 27 डिग्री दर्ज किया गया। इस समय आप जो टेम्परेचर्स हैं स्पेसिफिकली कोंकण में, महाराष्ट्र में, मुंबई में पिछले 2 दिनों से हीट वेव कंडीशंस देखने को मिल रही है। मेन वहां जो हमारा थ्रेशोल्ड होता है कि जब कोस्टल एरिया के टेम्परेचर्स 37 हो और डिपार्चर 4.5 से ज्यादा हो, तो वैसा सिनेरियो बना हुआ है, जिसके कारण क्या है। और दूसरा जो उसका रीजन क्या है कि ईस्टर्ली हवाएं आ रही हैं, लैंड से हवाएं आ रही हैं। जनरली क्या होता है कि सी ब्रीज आता है तो टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है, तो जिसके कारण हमारा अनुमान है कि वहां पिछले 2 दिनों से हीट वेव था, आज भी रहने का अनुमान है। उसके बाद थोड़ा टेम्परेचर में वहां गिरावट आएगी, हॉट एंड ह्यूमिड रहेगा। गर्मी बढ़ने के पीछे हवा में आर्द्रता की कमी है, जिसकी वजह से सूर्य की किरणें सीधे धरती पर पड़ रही हैं और गर्मी बढ़ रही है। मैदानों में जहां दिन में गर्मी असर दिखा रही है, तो वहीं ऊंचाई वाले कई पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर के अलावा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में येलो अलर्ट जारी किया गया है। कहीं पर बर्फबारी तो कहीं बारिश का अनुमान है। हमारा आने वाले 2 दिनों में अनुमान है कि हिमाचल प्रदेश में 2 दिन के लिए हमने ऑरेंज अलर्ट दिया है। वहां हम वेरी हैवी रेनफॉल, मीन 12 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल हो सकता है, और साथ में हिल स्टॉर्म का भी अनुमान है। उसके लिए 2 दिन का हमारा ऑरेंज अलर्ट है। सिमिलरली अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो आज हम वेरी हैवी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और कल हैवी, वहां भी हमारा कंटिन्यूस रेन हो रहा है, आज भी हैवी रियलाइज हुआ, वहां भी हमारा ऑरेंज अलर्ट है। इसके अलावा उत्तराखंड में भी हमारा हैवी रेनफॉल प्लस हेल स्टॉर्म का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है, जिसकी वजह से तापमान में थोड़ी गिरावट की उम्मीद भी जताई जा रही है। लेकिन जनवरी के बाद फरवरी में जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, उससे आने वाले दिनों में गर्मी का प्रकोप भी दिख सकता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से काफी सारे क्लाइमेट चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, और हो सकता है कि अभी कुछ टाइम बाद जो है वो दोबारा से टेम्परेचर राइज हो जाए। लेकिन अभी के लिए जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसके अकॉर्डिंग जो है कई जगह पर बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। कैमरामैन हरीश के साथ फराह खान, न्यूज़ 18। उत्तरकाशी के निचले क्षेत्र में सुबह से हल्की बारिश जारी है और ऊपरी क्षेत्र हल्की बर्फबारी यहां पर शुरू हो गई है। तस्वीरें गंगोत्री धाम से हम आपको दिखाएंगे, जहां सुबह से हल्की बर्फबारी लगातार जारी है। कड़ाके की ठंड पूरे क्षेत्र में महसूस की जा रही है और अगले 2 दिन इसी तरह का मौसम ऊपरी क्षेत्र में देखने को मिल सकता है। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले क्षेत्र यमुनोत्री की पहाड़ियों पर बर्फबारी हो रही है और ताजा तस्वीरें यमुनोत्री धाम क्षेत्र की हम आपको दिखाने जा रहे हैं। यहां पर स्नोफॉल हो रहा है। मौसम विभाग ने 28 फरवरी तक स्नोफॉल का अलर्ट जारी किया। वहीं पहाड़ों में बर्फबारी के बाद से एक बार फिर से कड़ाके की ठंड पड़ रही है।
चमोली में लगातार मौसम बदल रहा है और मौसम बदलने के साथ ही ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी जारी है और देर रात से चमोली की ऊंचाई वाले इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी समेत विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली के ऊपरी इलाकों में जमकर स्नोफॉल हुई है। रात से बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। हालांकि अभी थोड़ी सी बारिश थमी हुई है, लेकिन पहाड़ों में आप देख सकते हैं कि मौसम लगातार बदला हुआ है और बद्रीनाथ धाम की जो चोटी है उस पर भी रात को बर्फबारी हुई है। इसके अलावा जितने भी पर्वत आपको दिखाई दे रहे हैं इस समय, चमोली के ऊंचाई वाले इलाके जितने भी ये पहाड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, इस पर पूरी तरीके से बर्फ अभी भी जमी हुई है। लगातार बर्फबारी हो रही है और मौसम विभाग ने जिस तरीके से उत्तराखंड में कुछ जिलों में येलो अलर्ट जारी किया हुआ है तो उसका असर भी साफ दिखाई दे रहा है। निचले इलाकों की तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे अभी बादल छाए हुए हैं। बादल छाने से जो निचला इलाका है चमोली जनपद का, वहां पे मौसम बदला हुआ है और बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं सुबह शाम के तापमान में निरंतर गिरावट दर्ज की जा रही है और जो ठिठुरन भरी ठंड है वो एक बार फिर से सुबह शाम दिखाई दे रही है। हालांकि बर्फबारी होने के बाद पर्यटक भी अब पर्यटक स्थलों पर पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं जो ये बर्फबारी है वो पर्यटक के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिल स्टेशनों पर पर्यटक पहुंचेंगे, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल भरी चीजें ये जरूर होती हैं। तापमान लगातार गिरता चला जाता है जिसकी वजह से पानी तक जम जाता है। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो ये 2 दिन पहाड़ों में भारी से भारी बर्फबारी और बारिश के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है। नितिन सेमाल, न्यूज 18, चमोली। महाकुंभ में वायरल हुई मोनालिसा की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। वो सोशल मीडिया पर अपने नए नए वीडियो शेयर करती है। मोनालिसा अपने पहले विदेशी दौरे में नेपाल पहुंची, जहां वो अपने फैन से घिर गई। मोनालिसा अपने परिवार के साथ महाकुंभ में रुद्राक्ष की माला बेचने गई थी, लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी यहीं से यू टर्न ले लेगी। पहले उसे फिल्म का ऑफर मिला, उसके बाद वो केरल के एक कार्यक्रम में ज्वेलरी ब्रांड के प्रमोशन में पहुंची। मोनालिसा अभी अपनी पहली फिल्म के लिए ट्रेनिंग ले रही हैं। डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने अपनी फिल्म में उसे रोल दिया है। अपनी पब्लिसिटी को बढ़ाने के लिए मोनालिसा अलग अलग जगहों पर दिखाई दे रही हैं। अब उनका पहला विदेशी टूर का वीडियो भी सामने आया है। वो डायरेक्टर सनोज मिश्रा के साथ नेपाल की ट्रिप पर गई हैं। सोशल मीडिया की वजह से मोनालिसा भारत ही नहीं नेपाल में भी काफी पॉपुलर हो चुकी हैं। जैसे ही उनके आने की खबर उनके फैंस को मिली तो उसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इसमें मोनालिसा स्टेज पर बैठी हुई हैं और उसे देखने के लिए हजारों की भीड़ है। ऐसा लग रहा है मानो कोई चुनावी रैली चल रही है। कहा जा रहा है कि मोनालिसा नेपाल के मौलापुर पहुंची, वहां उसे अतिथि के तौर पर बुलाया गया था। फैंस को देखकर मोनालिसा भी गदगद थी। उसने लोगों से बात की। मोनालिसा ने स्टेज में अपने डांस मूव्स भी दिखाए, जिसके बाद लोग भी उत्साहित दिखे। उल्टी सीधी चलने का, सच को झूठ कहने का, मोड़ मोड़ मुंह मेरा मूड नहीं है, मूड मेरा मूड नहीं है, बीबी सोना बतने का, बिन गलती सॉरी कहने का। मोनालिसा नेपाल जाने से पहले पटना एयरपोर्ट पहुंची थी, जहां फैंस ने उन्हें घेर लिया और उनके साथ सेल्फी भी खिंचवाई। मोनालिसा सोशल मीडिया पर तो पूरी तरह छाई हुई हैं। अब उनका फिल्मी सफर कैसा रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
आज देश में किसी भी काम के लिए आधार सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है और अब तो आपको नैनीताल में वोटिंग करनी है तो इसके लिए भी आधार कार्ड दिखाना होगा। पूरा मामला आपको इस रिपोर्ट में समझाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों करना पड़ा। सरोवर नगरी की इस झील में जाने से पहले अपनी पहचान बतानी होगी। नैनीताल पालिका ने अब नैनी झील में वोटिंग के लिए पहचान पत्र जरूरी कर दिया है। नाव में जाने से पहले आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी या फिर कोई ऐसा पहचान पत्र जो सरकारी हो वो देना जरूरी होगा। इतना ही नहीं बल्कि एक शपथ पत्र भी देना होगा कि वो पालिका द्वारा नाव संचालन के लिए बनाए नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे। देश भर से आने वाले पर्यटकों के लिए ये अनिवार्य होगा। पिछले कई दिनों से हमारे पास इस प्रकार की शिकायतें आ रही थी कि कई सारे पर्यटक बिना लाइफ जैकेट के या फिर कुछ तैरने की घटनाएं भी आई हैं, क्योंकि इसमें तैरना तो अलाउ नहीं है। तो हमने एक व्यवस्था बनाई है कि इस बार से हम सबकी एक आईडी भी रखेंगे और उसके अलावा हम एक अंडरटेकिंग भी लेंगे सबसे कि वो किस प्रकार की गतिविधियाँ उसमें वर्जित हैं तो उसको नहीं करेंगे। इससे ये होगा कि जो भी व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसकी आईडी के आधार पर उस पर कार्रवाई भी की जाएगी नियमानुसार। दरअसल नैनीताल की इस झील में 220 के करीब नाव हैं और वोटिंग के लिए नियम तो बने हैं लेकिन उनका पालन कम ही होता रहा है। कई बार पर्यटक पैडल बोट में सफर के दौरान झील में नहाने लग जाते हैं तो कई बार अन्य अवैध गतिविधियों में शामिल रहते हैं। पर्यटक की पहचान नहीं होने के चलते पालिका प्रशासन नाव चालकों पर जुर्माना लगा देता है, लेकिन अब आईडी देने से झील में कुछ भी करना आसान नहीं रहेगा। नगर पालिका प्रशासन की तरफ से जो भी ये कार्रवाई हो रही है अच्छी है, ये हमारे लिए भी अच्छी है। स्टैंडबाजी करना अपने जान को जोखिम में डालना है और कहीं पे ऐसी घटना हो जाती है तो पूरा हमारा नैनीताल सिटी बदनाम होगा। हमारा लेक में ऐसा कोई घटना घटती है तो बड़ी इसकी जो है दूर दूर तक इसकी आवाज़ें जाती है कि यार नैनीताल लेक में ऐसी चीज़ हुई है करके। बहरहाल अगर आप नैनीताल में नाव का लुत्फ उठाने पहुंच रहे हैं तो आई कार्ड भी साथ लेकर आए। अगर आईडी नहीं दी और शपथ पत्र नहीं दिया तो आप नाव में नहीं बैठ सकेंगे। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट।